और महाराष्ट्र की महायुति में शिंदे गुट की नाराजगी खत्म हो गई है। शिवसेना के नेता और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल गृह मंत्री अमित शाह से यह मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद महायुति में ऑल इज वेल की खबरें सामने आ गई हैं। दरअसल पूरा विवाद इस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ कि शिवसेना शिंदे गुट के कुछ नेताओं की बीजेपी में एंट्री हो गई है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने इस पर नाराजगी जाहिर की। एकनाथ शिंदे की नाराजगी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा और इस बीच इस मुद्दे पर सीएम फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई थी। बैठक के बाद विवाद को लेकर दोनों दल बीजेपी और शिवसेना के बीच सहमति बनी। इसके मुताबिक आगे कभी भी बीजेपी या शिवसेना का कोई नेता एक दूसरे की पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर कल रात दिल्ली में एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से करीब 50 मिनट तक मुलाकात की है। महायुति में ऑल इज वेल है नाउ। क्यों? क्योंकि ये मुलाकात हो चुकी है। हालांकि मुद्दा इसी से शुरू हुआ कि क्यों शिंदे गुट के नेताओं को बीजेपी में एंट्री दे दी गई। तो अब एक बीच का रास्ता यही निकाला गया है कि न तो आपकी पार्टी का कोई नेता हमारी पार्टी में शामिल होगा और ना हमारी पार्टी का कोई नेता आपकी पार्टी में शामिल होगा। एकनाथ शिंदे एक अहम पिलर हैं महायुति की इस गवर्नमेंट के। जिस तरीके से शिवसेना को अलग लेकर आए, एक अलग पार्टी उन्होंने अपनी शिवसेना की बनाई, ऐसे में उनका साथ रहना महायुति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी थोड़ी बहुत भी नाराजगी थी उसको दूर कर दिया गया। और विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, नाराजगी दूर हो चुकी है? देखिए शिवानी, इसमें अपडेट सामने आ रहा है कि अब इसमें एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों आपस में इन्होंने बैठे और मीटिंग की है। और उसमें इस मीटिंग में तय हुआ है कि जो भी नाराजगी थी, जो पार्टियों के जो नेताओं का आरोप लग रहे थे कि शिवसेना ने बीजेपी के नेताओं को शामिल किया है और बीजेपी ने शिवसेना के नेताओं को शामिल किया है, उसको लेकर काफी ज्यादा अनबन भी हुई थी। और ये दोनों पार्टी के नेताओं ने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, ऐसी कुछ अनबन थी। लेकिन इतना मामला बढ़ने के बाद जो है अब दोनों नेताओं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने बैठकर मीटिंग की है और पूरे मामले को सुलझा लिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब से कोई भी दूसरे पार्टी के नेता एक दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कल आनंद फानंद में दिल्ली पहुंचे और वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तो उसको लेकर सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है। क्या ये मुलाकात जो पार्टियों के बीच अनबन महाराष्ट्र में चल रही थी, क्या इस टॉपिक को अमित शाह के साथ डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया है, उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने वहां पर अपनी बात रखी है। इन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने तय किया है कि वो अलायंस में चुनाव लड़ेंगे जहां जहां अलायंस की जरूरत होगी और पूरी कोशिश होगी महाराष्ट्र में जो महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हो रहे हैं उसमें महायुति को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा से ज्यादा जीत मिले। इस पर आला नेताओं ने बीजेपी के महाराष्ट्र नेता को ये कहा है कि जीत पर फोकस करें। शुक्रिया विवेक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। साथ बीजेपी के नेता अजीत चौहान जी, उनसे बात करते हैं। अजीत जी, बॉयकॉट हो गया, आपके ऊपर बीजेपी आरोप लग गए कि आपकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ले रही है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। क्या अंदर की बात, क्या खबर क्या है? हम महायुति में हैं, तीनों पार्टियों में आपसी बड़ा तालमेल है और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती। और ये जितने भी मिनिस्टर्स नहीं थे वो सारे अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेकर के नहीं थे, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के पर्चे भरना, नामांकन भरना बड़ा उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। और एक दो जगह कई छुटपुट चीज़ें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको निपटने के लिए हमारे नेता काफ़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इस विषय पर कल इस विषय का द एंड कर दिया। टीना जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू किया उनकी पार्टी के नेताओं को लेना, फिर उन लोगों ने किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शुरुआत वहां से हुई। तो शुरुआत हुई कहां से? शुरुआत कहीं से भी हो, जीतेगी तो महायुति, ये सोचकर काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। अनबन तो है ना, अनबन तो सीटों को, पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, नेताओं को लेकर आपकी और उनकी अनबन तो है ना। वो मामला कल सुलझ गया, लेकिन अनबन तो है ना। देखिए, आप बड़े अनुभवी पत्रकार है, इसका तो बिल्कुल इस इंटरव्यू में आप पूरी तरीके से वो कि आपके सवाल को नहीं छोड़ रहे। मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ कहता हूँ, एक दो जगह जो छुटपुट हुई थी चीज़ें, और महायुति में जो पार्टियां साथ में हैं, वर्षा पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को कहा कि हम महायुति धर्म का पालन करेंगे, किसी के खिलाफ भी वक्तव्य नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले बीजेपी में शिवसेना शिंदे गुट के कुछ नेता शामिल हुए थे। इसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। शिवसेना शिंदे गुट की इसी को लेकर नाराजगी थी।
इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू बांगमरे जी, उनसे बात करते हैं। सर, कैबिनेट मीटिंग हुई, सिर्फ एकनाथ शिंदे जी पहुंचे, कई मंत्रियों ने बॉयकॉट कर दिया, वजह क्या रही? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि ना हमने बॉयकॉट किया, ना मंत्रिमंडल के बैठक के ऊपर हमने बहिष्कार डाला। इलेक्शन के चलते हुए हर एक मंत्री के इलाके में क्या पोजीशन है उसके लिए सब बैठ के चर्चा कर रहे थे। अगर बॉयकॉट करना था तो हमारे पार्टी के नेता कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते, वो तो खुद कैबिनेट मीटिंग में थे। तो जब भी नेता कैबिनेट मीटिंग में बैठा है तो बॉयकॉट का तो कुछ संबंध आता नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने बैठ के कल ही सॉल्व हो गए। वो जो पक्षांतर का जो मामला था, तो एक दूसरे के पार्टी के लोगों को एक दूसरे के पार्टी में लेने का, उसे कई मतभेद हो गए थे। तो उस मतभेद को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत अनबन रहता है। वो तो जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे के सामने आप लड़ रहे हैं चुनाव। अभी बिहार में इतनी मुश्किल हार हुई आप लोगों की, फिर भी आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, वहाँ के सिचुएशन के अनुसार फैसले लिए गए होंगे। वहाँ की जो स्थानीय हमारी कमेटी है कांग्रेस की, और उनको इसमें या तो उनको मजबूरी है होगी या उनको लगा होगा कि इसमें ज़्यादा हम लोगों को लाभ है, तो ये स्थानीय कमेटी का ही फैसला होगा। एक सवाल ये भी कि उधर दूसरी तरफ भी बीजेपी अलग लड़ रही है, शिंदे गुट अलग लड़ रहा है चुनाव। हाँ, तो बात तो एक ही हो गई ना, दोनों तरफ बराबर का मामला है। जो कि देखिए, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन का है ना, तो ये निकाय का जो इलेक्शन होता है, ये जो है उसमें गठबंधन हो नहीं पाता है। जो छोटे स्तर के या निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि उन सब लोगों को मैनेज किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है, और मेरा ख्याल है कि तमाम होता है, हर राज्यों में होता है कि गठबंधन के लोग आपस में लड़ते हैं। अब पंचायत का चुनाव बिहार में होगा तो आप देखिएगा सब आपस में लड़ेंगे।